तो नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे परिवार की कहानी बताने वाला हूँ जो मुंबई के बोरीवली में रहता है। और उनकी कहानी अगर आप लोगों ने सुनी तो आप लोग खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये परिवार अभी तक जिंदा कैसे है। उनके साथ में क्या क्या घटना घटी है ना, आप सोच नहीं सकते हो। पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोग रात में देख रहे हो ना तो वीडियो को स्किप कर दो या सेव कर लो, सुबह देख लेना, या फिर 2-3 फैमिली मेम्बर्स को लेके देखो ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही खौफनाक ये वीडियो होगी। और जो उनके साथ घटना घटी है इसे सुनने के बाद में शायद आप लोगों को रात में नींद भी ना आए। मैं आप लोगों को इनकी पूरी कहानी तो बताऊंगा अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो, और ध्यान से सुनोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग सच में हॉरर लवर्स हो, आप लोग मतलब डर से डरते नहीं हो, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। देखो, बोरीवली के अंदर एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता है। एक लड़का होता है, उसकी मम्मी होती है, पापा होता है, एक सिस्टर होती है और एक छोटा भाई होता है। पापा बिजनेसमैन होते हैं, अच्छा खासा पैसा होता है घर में। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब भूत प्रेत घर में आते हैं ना तो पैसा काम नहीं आता, ऊपर वाला ही काम आता है। तो इसकी कहानी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। मैं हर वीडियो में आपसे यही बोलता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, बट मैं कई बार देखता हूँ कि आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं। तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ वीडियो को आप लोग लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए कहानी पे आते हैं। बोरीवली में अच्छा खासा उनका मकान है, और बोरीवली एक बहुत ही पोर्स एरिया है, जो कि आप लोगों को पता होगा। मुंबई का बोरीवली एक जाना माना एरिया है जहाँ पे करोड़पति लोग रहते हैं, और वो लोग भी करोड़पति थे। पिताजी बिजनेसमैन है, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, बहन भी स्कूल में पढ़ रही है, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा खासा घर है, खुशहाल परिवार है, खुशी से ज़िंदगी चल रही है। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊँ उनके साथ में क्या होता है। देखो, जो पैसा अच्छा खासा कमाते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो महीने में 2 या 3 ट्रिप करते हैं घूमने की। चाहे वो मनाली जाएं, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया जाएं, चाहे वो कश्मीर जाएं, लद्दाख जाएं, लेकिन जाते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही उन लोगों ने एक दिन ट्रिप बनाई कि हमें कश्मीर की साइड घूमने जाना चाहिए। और गाड़ी में सारे लोग आ ही जाते हैं, ड्राइवर उनका है ही। 7 सीटर गाड़ी होती है, 5-6 लोग थे परिवार में, सारे के सारे गाड़ी में बैठ के घूमने निकल जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला के लेके जाता है। तो उन्होंने कश्मीर की जब ये ट्रिप बनाई थी ना, उसी दिन से इनके दिन खराब आ गए। हालांकि पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन घर में प्रॉब्लम्स होने लगी। और वो क्या प्रॉब्लम्स थी वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन लोगों ने ट्रिप बनाई, कश्मीर घूमने चलते हैं। ड्राइवर को इत्तला कर दिया कि 10 दिन की, मतलब घर बोल दो कि मैं 10 दिन नहीं आऊँगा, मैं मालिक के साथ में घूमने जा रहा हूँ। उसने ऐसा ही किया, अपने घर पर बोल दिया कि मैं मालिक के साथ में जा रहा हूँ कश्मीर। सारे लोग तैयार हो गए, प्लान बना लिया। अब वो रात के टाइम पे निकलते हैं अपने घर से। ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और जब आपको समझ में कुछ नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट करते हो कि सर कहानी समझ में नहीं आई। रात के टाइम पे पैकिंग करके रात को ही वो निकल जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर से उसने पहले ही बोल दिया था। जो लड़का था, मैं आपको बता दूँ, पवन नाम का लड़का था। पवन नाम का जो लड़का था उसी की ये कहानी है, और उसी ने मुझे ये सारी कहानी बताई है, ठीक है। उसने अपने पापा से बोल दिया था कि रात में निकलेंगे, और पापा ने उसके ड्राइवर से बोल दिया था कि रात को ही निकलेंगे सारी पैकिंग करने के बाद में। क्योंकि जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं या ड्राइवर लोग होते हैं, वो रात में सफ़र करना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो रात को ही वो निकल गए, 8 या 9 बजे निकल गए। अब आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि मुंबई से और कश्मीर कितना डिस्टेंस हो जाता है। 3500 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो है। अब गाड़ी लेके वो लोग निकल गए, और पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद लगभग दिल्ली के आसपास वो पहुँचे। वहाँ पे कमरा लिया, रहने लगे। उसके अगले दिन वो वहाँ से भी निकले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर में आप लोगों को पता है पहाड़ है, और पहाड़ी एरिया में ना कुछ ऐसी घटनाएँ घटती रहती हैं जिस पे यकीन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ पे एक तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी पहाड़ों की तरफ घूमने जाते हो तो कभी भी बीच रास्ते में टॉयलेट के लिए या फिर वॉशरूम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मत रुको। कंट्रोल करो, होटल जाके ही करो। काफ़ी जगह पे मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है कि कुछ लोग टॉयलेट करने के लिए उतरे और उनके साथ में कोई चीज़ चिपक के आ गई, और ये चीज़ होती हैं। आगे आगे देखो, मैं आपको बताता हूँ।
अब वो अगली सुबह जैसे ही निकले, पहुँचते पहुँचते उनको रात हो जाती है और वो लगभग पहुँच ही जाते हैं कश्मीर। अब क्या करते हैं कि वहाँ पे उन्होंने रूम लिया। रूम लेने के बाद में वो घूमते हैं, वहाँ पे मज़े लेते हैं। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो भाई मज़े ही लेते हैं, वहाँ पे मज़े लेते हैं वादियों के, खाना वाना खाते हैं रेस्टोरेंट में। अब भाई तुम्हें पता है मुंबई में तो गर्मी रहती है, ज़्यादातर लोग इधर की तरफ ही घूमने जाते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई प्लेन से जाता है, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी से जाता है। तो अब वो लगभग वहाँ पे 7 से 8 दिन घूमे। लास्ट दिन जब उनका निकलने का टाइम था तो वो क्या करते हैं, केबल कार आप जानते होगे ना, केबल पे एक ट्रॉली चलती है जिस पे बैठ के लोग घूमते हैं, नीचे खाई होती है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा वो देख लेना। तो केबल कार पे वो राइडिंग कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब दूसरी जगह वो पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ से गाड़ी से उनको उसी जगह पे लाया जाता है, वापस नहीं आते वहाँ से। तो गाड़ी से वो वापस आ रहे थे, अंधेरा हो गया था लगभग, क्योंकि और आपको मैं एक बात और बता दूं, केबल कार हो, पैराग्लाइडिंग हो, ये अंधेरे में नहीं होती है, दिन के उजाले में ही होती हैं। तो वो वापस आते आते उनको देर हो जाती है और वो उनकी कार नहीं होती है, वो केबल कार वालों की कार होती है जो उन्हें होटल तक छोड़ के आती है। तो रास्ते में पवन ने बोला कि पापा मुझे टॉयलेट जाना है तो गाड़ी रुकवा दो। अब जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े अमीर घराने के बच्चे होते हैं, वो दूसरों से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अपने पापा मम्मी से कह देते हैं कि पापा ये काम करना है, वो काम करना है। उनके पापा मम्मी बोल देते हैं कि भाई, ड्राइवर से बोल दिया जैसे कि भाई गाड़ी रोक दो, बच्चे को टॉयलेट आई है। अब वो टॉयलेट करने के लिए उतरा तो वहाँ पे उसने ध्यान नहीं दिया, मैं आप लोगों को बताऊँगा। वहाँ पे उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ पे उतरा हूँ और कहाँ पे टॉयलेट कर रहा हूँ। रात के समय कहीं भी कोई भी इंसान कर देता है। तो वो टॉयलेट करके गाड़ी में बैठा और जब ड्राइवर ने गाड़ी जलाई तो गाड़ी के आगे गाड़ी जलाई तो उसको लगातार 3-4 पेड़ दिखे पीपल के। अब आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा भी होती है और कहीं कहीं बोला जाता है कि पीपल का पेड़ जो होता है वो भूत प्रेत, मतलब उस पर भूत प्रेत भी होते हैं। तो पीपल के पेड़ जब ड्राइवर को दिखे तो ड्राइवर ने बोला कि बेटा आपने कहाँ पे टॉयलेट की है? तो उसने बोला कि मैंने तो यहीं गाड़ी के बगल में ही की है, ये ऐसे हाथ दिखा के। तो उसने टॉर्च जलाई मोबाइल की और देखा तो उसने पीपल के पेड़ पे टॉयलेट की हुई थी। अब ड्राइवर ने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि ड्राइवर को सब पता था। और जो ये थोड़े पैसे वाले होते हैं ना भाई, ये इन चीज़ों को बहुत कम मानते हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी लेके वो लोग निकल जाते हैं होटल की तरफ, उन्हें होटल पे छोड़ते हैं। होटल पे छोड़ने के बाद में वो निकल जाते हैं गाड़ी लेके अपनी। अब वो लोग होटल में लास्ट दिन रुके हुए थे क्योंकि उनको आराम करके निकलना था। लास्ट दिन वो वहाँ पे रुके हुए थे। वो बोलता है, उसके पिताजी बोलते हैं पवन से कि तुम सो जाओ, सुबह गाड़ी लेके निकलेंगे अपने घर के लिए, अभी आराम करना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी में आदमी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। अब जैसे ही पवन सोता है, सारे घर वाले सोते हैं और ड्राइवर का रूम अलग होता है, वो अपने रूम में सोता है। तो लगभग नींद उसको आने ही वाली थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी इंसान उस वे में चला जाता है कि उसको पक्की तरीके से नींद भी नहीं आती है और वो जग भी नहीं रहा होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तभी पवन को क्या लगता है कि मुझे नीचे से किसी ने पकड़ा हुआ है, बेड के नीचे से ऐसे करके मुझे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और मुझे हिलने नहीं दे रहा है। उसकी शकल वगल तो उसने नहीं देखी, लेकिन उसके हाथ कुछ ऐसे थे, मतलब कुछ डरावने से, लंबे लंबे नाखून थे, कुछ भयंकर आवाज़ें थी। तो ये चीज़ें जब उसको दिखने लगी, सुनने लगी ना, तो वो एकदम से चिल्लाया। सारे घर वाले जग गए और उसको बोले क्या हुआ क्या हुआ। उसने बोला था कि पापा ऐसे ऐसे हुआ था, और बिल्कुल रियलिस्टिक था। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई सपना देख रहा था, मैं जग रहा था, मुझे आवाज़ें भी आ रही थी, बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जो मेरे साथ घटा है वो बिल्कुल रियलिस्टिक था। ऐसा कोई फेक या फिर कोई सपना नहीं था। उसके पापा बोल रहे थे हाँ बेटा होगा। अब सभी माँ बाप अपने बच्चों का दिल बहलाते हैं, तो बोला बेटा होगा, कोई बात नहीं, अभी के लिए सो जाओ, कल बात करते हैं। तो जैसे तैसे उसकी मम्मी उसके पास सोई और जैसे तैसे उसको सुलाती है। सुबह का टाइम होता है तो पवन ने बोला कि पापा मेरा दिल बैठा जा रहा है और यहाँ से जल्दी निकलो। उसके पिताजी बोलते हैं कि हल्का नाश्ता कर ले भाई, कोई चाय पी ले या फिर कोई पोहा वगैरह खा ले। उसने बोला मुझे कुछ नहीं खाना है, ड्राइवर को खिलाओ और ड्राइवर से बोलो कि सोना और रुकना कहीं नहीं है, सीधा गाड़ी घर पे लगा दे। तो ड्राइवर ने बोला कि बाबा मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ जो सीधा गाड़ी वहाँ लगा दूँ। 24 घंटे 25 घंटे गाड़ी लगातार चलाऊँगा तब भी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है। तो गाड़ी में बैठे, पैकिंग वगैरह कर ली, वही उनका सेम रूट रहा, दिल्ली आए, दिल्ली में थोड़ा आराम किया
आराम करने के बाद फिर से गाड़ी चलाई, फिर सीधा घर पहुंच गए वो लोग। अब घर पहुंचने के बाद में उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे। समझ रहे हो ना, हेलुसिनेशन क्या होता है कि जो चीज़ है नहीं वो भी उसे दिख रही है। जैसे मान के चलो कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो तो उसे दिख ही रहा है, अब वही इंसान उसे दूसरी जगह भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। अब उसको बार बार कुछ ना कुछ दिख रहा है। कभी तो कोई इंसान ऐसे दिख रहा है कि जिसकी गर्दन टेढ़ी हो रखी है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, और कोई उसे मतलब जानवर दिख रहा है उसकी तरफ आ रहा है। तो उसको इस तरीके से मतलब हेलुसिनेशन होने लगे, वो पागल जैसा होने लगा। उसके मम्मी पापा उसको डॉक्टर के पास लेके गए, साइकाइट्रिस्ट के पास भी लेके गए, सब तरीके का उसको इलाज करवाया, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इसको हो क्या रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी कि उसको हो क्या रहा है। सारा काम करा दिया, अब उसको घर लेके आए। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, उनके कमरे भी अलग अलग होते हैं। मम्मी पापा का अलग है, छोटे भाई का अलग है, बड़े भाई का अलग है। तो उसको उसके रूम में छोड़ दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि बेटा तू सो जा। और डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी थी कि नींद की गोली खा के इसको आराम से सो जाएगा, ये इसको रिलैक्स फील होगा। तो उसने नींद की गोली खाई, वो सो गया। लेकिन सोने के बाद में उसे फिर से वही फील हुआ कि मेरे बगल में कोई है, और उसने आंख खोल के देखा तो रियल में उसके बगल में कोई था, सच में था। जैसे उसने मुझे बताया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब तक भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। उसके बगल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कोई प्यार से बुला रहा है और बोल रहा है कि मुझे भी अपने साथ लेके चल, और बगल में सो भी रहा है और उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रहा है, मतलब उसको पूरे तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है। अब उसने जैसे ही चिल्लाया, उसके माँ बाप और उसका छोटा भाई बहन सब उसके कमरे में आ गए, और उसने सीधा बोला कि मम्मी यहाँ पे कोई था। और उसकी मम्मी ने जब बेड की चादर देखी तो चादर थोड़ी सी सुकड़ी हुई थी, जैसे कि हम सोते हैं चादर पे, बेड की चादर पे, और जब हम खड़े होते तो वो सुकड़ जाती है, तो वो सुकड़ी हुई थी। तो उसकी मम्मी को शक हुआ कि यहाँ कोई तो था, और पवन ने बोला कि रियल में था कोई। जब उसकी मम्मी ने ये चादर देखी, समझ में तो उसको आ गया था कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि बेटा तूने क्या क्या किया था, कहाँ गया था। तो तब उसने सोच समझ के बताया कि मम्मी उस दिन जब हम पहाड़ से आ रहे थे नीचे गाड़ी में बैठ के, तो मैंने पीपल के पेड़ पे टॉयलेट कर दी थी। तो उसकी मम्मी को समझ में आ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है। और उसकी मम्मी ने मतलब यार देखो, ये अमीर जो लोग होते हैं ना, इनके चोचले अलग तरीके के होते हैं। उसकी मम्मी ने पता है क्या किया, डायरेक्ट पता नहीं किसी को, मतलब किसी बाबा जी को फ़ोन मिला दिया जो इतना बड़ा फ़ोन रखता है। बाबा जी जो होते हैं वो इतना बड़ा फ़ोन रखते हैं क्या? रखते भी हैं, ढोंगी बाबा रखते हैं। जो रियल में भगवान की साधना करते हैं ना, वो कोई फ़ोन वगैरह नहीं रखते, उनको सिर्फ भगवान से मतलब होता है। ठीक है, फ़ोन मिला दिया, रात को ही उसको बुला लिया, और वो भाई लेके कमंडल और लेके छड़ी बड़ी अपनी आ गया घर में। उसने बोला कि सुला दो इसको, बाबा ने बोला कि सुला दो इसको, और मैं यहीं बैठा हूँ और तुम लोग भी यहीं बैठ जाओ। अब देखो, जब सब लोग वहीं बैठे रहेंगे तो कौन सा भूत और कौन सी आत्मा है जो वहाँ पे आएगी? आत्मा और भूत प्रेत जो होते हैं वो अकेले में ही हमला करते हैं, या फिर अकेले में ही महसूस होते हैं। तो सारे के सारे वहाँ बैठे रहोगे तो कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सुबह हो गई, सारे घर वाले सो गए, वो जग गया। अब उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा माइंड फ्रेश करने के लिए तू बाहर खेल के आ, मैं बाबा से कुछ यहाँ पे हवन वगैरह करा लेती हूँ। अब वो बाबा था, उसने सामग्री वगैरह मंगाई, हवन ववन कराया। बाबा ने बोल दिया हाँ भाई अब ठीक है सब कुछ। एक यहाँ पे कलावा वगैरह बांध दिया लड़के को कि जा भाई खेल कूद, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, विश्वास कर लिया घर वालों ने। अब जैसे ही रात होती है वो सोने जाता है, तो विश्वास नहीं करोगे कि छत, जब जैसे वो चित्त ऐसे सो रहा था, तो विश्वास नहीं करोगे, छत के ऊपर जब उसकी नज़र जाती है तो उसको वहाँ पे एक अजीब सा इंसान दिखता है छत पे, जैसे छत से चिपका हुआ हो स्पाइडरमैन के जैसे। जब उसने ये चीज़ देखी ना, उसकी इतनी ज़्यादा फट गई थी, वो बताने में भी मुझे ना ऐसे डर रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। उसकी मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो अच्छी देता हूँ, और वहाँ पे मुझे आप अपनी भी कहानी बता सकते हो अगर आपके साथ में भी कुछ हुआ है तो।
ठीक है। अब वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसकी चीख नहीं निकल पाई, वो बेहोश हो गया वहीं की वहीं। बेहोश होते ही 15 से 20 मिनट में उसे होश आया और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों में कोई ऐसे मतलब हाथ फेर रहा है और कोई घुटने दबा रहा है, मतलब उसको ऐसे महसूस होने लगा। उसने इधर उधर नहीं देखा, फिर से चिल्लाया। फिर से उसके माँ बाप आए और उसने बोला कि बाबा ने मम्मी कुछ नहीं किया, मुझे कुछ दिख रहा है, कभी छत पे दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी वहाँ दिख रहा है और साफ उसकी शक्ल दिख रही है, बहुत डरावना है। तो उसके पापा ने बोला कि मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ इसको लेके। सभी माँ बाप यही सोचते हैं। तो सारे के सारे एक ही साथ सोने लगे, एक ही घर में, ठीक है। अब सुबह होती है, गाड़ी स्टार्ट करता है उसके पिताजी, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक लोकल एरिया में जाते हैं, झुग्गी टाइप जो होते हैं ना, उसमें जाते हैं और वहाँ पे जाके किसी से पता करते हैं कि ऐसे ऐसे कि हम बेटे को, हमारे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और हमें दिखाना है कहीं पे, कोई अच्छा सा हमें तांत्रिक बाबा बताओ। अब ठीक है भाई, बता दिया उनको कि यहाँ से इतने दूर चले जाओ और वहाँ पे तुम्हें बाबा मिल जाएंगे। अब बाबा के पास वो लोग पहुँचे। अब ध्यान से सुनना, बाबा के पास पहुँचने से पहले ही गाड़ी बंद हो गई है और लड़के को गाड़ी में ही महसूस हो रहा है कि कोई बैठा है और वो बोल रहा है कि मम्मी शीशे में दिख रहा है मुझे, ये सीट पे बैठा है, इधर बैठा है, सर पे बैठा है। लेकिन उसकी मम्मी को कुछ नहीं दिख रहा है, उसके पापा को कुछ नहीं दिख रहा। ड्राइवर था नहीं, क्योंकि उसके पापा ही गाड़ी चला के लेके आए थे। अब भाई वो लड़का ना इतना डर गया, उसका डर देख के उसके माँ बाप भी इतना डरने लगे थे ना कि अब हमारा बच्चा शायद हमारे हाथ से गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, पैदल, मतलब गाड़ी से उतरे वो लोग, पैदल पैदल जाने लगे, पूछते पूछते कि हमें उसके यहाँ पे जाना है। पैदल पैदल जाने लगे, पैदल पैदल पहुँचे। रास्ते में एक बाइक वाला टकरा गया पवन से और उसको सर पे चोट लग गई। जब हम अपना इलाज कराने के लिए, हम किसी भूत प्रेत के चपेट में आ गए और फिर हम अपना इलाज करवाने के लिए जाएंगे तो वो जल्दी से हमें पहुंचने नहीं देगा। ये चीज़ आप लोग मूवियों में भी देख सकते हो। तो वो जैसे तैसे मर गिर के, चोट लग के, जैसे भी पहुंच गए वहाँ। अब आपको पता है कि हम कभी भी अपना इलाज करवाने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएं या तांत्रिक के पास जाएं या किसी भी चीज़ के पास जाएं, किसी के भी पास, तो सबसे पहले ये वो पूछता है कि तुमने, जैसे अगर आपको बीमारी है तो बोलेगा डॉक्टर क्या खाया है, तो ऐसे ही तांत्रिक लोग, बाबाजी लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया था। तो उसकी मम्मी को सारी बातें याद थी, तो उसकी मम्मी ने सारी बातें बता दी कि कश्मीर में हमें ऐसे ऐसे इसने टॉयलेट कर दी थी पीपल के पेड़ के ऊपर। तो बाबा भी हिल गए थे, क्योंकि पीपल के पेड़ पे टॉयलेट करना एक बहुत बड़ा पाप होता है, ठीक है, हमारे ग्रंथों के हिसाब से। तो बाबा ने उनको एक ही उपाय बताया और एक ही उपाय था कि ऐसे ऐसे तुम दोबारा कश्मीर जाओ और जिस पीपल के पेड़ पे तुमने टॉयलेट किया है उस पीपल के पेड़ की पूजा करके आओ, उसको गंगा जल से स्नान करके आओ, वहाँ पे धागा बांध के आओ, गलती मान के आओ, तब जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने तुरंत फ्लाइट करी, गाड़ी से नहीं गई, तुरंत फ्लाइट करी, कश्मीर पहुँचे, वहाँ से वहीं पे गए और वहाँ पे जैसे जैसे बाबा ने बताया था वैसे वैसे उन्होंने किया था और आज तक वो बिल्कुल शांत और ठीक रहते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि कभी भी किसी भी अनजान जगह पे टॉयलेट वगैरह ना करें, क्योंकि पीपल का पेड़ हो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे किसी की कब्र भी हो सकती है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं तो जानवर भी दबा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि अनजान जगह पे टॉयलेट ना करें। और अब वो परिवार बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा रह रहा है और मज़े में रह रहा है, ठीक है। लेकिन पवन के साथ में जो हुआ था वो अब तक भी भुला नहीं पा रहा है। वो मेरे को बताता बताता भी रो रहा था कि मैं ऐसे ऐसे आज तक भी नहीं भुला पा रहा हूँ और सोचता हूँ इन चीज़ों को, तो बहुत डर लगता है। आप ही बताओ कि आपके सामने एकदम से अनजान चेहरा आपको छत पे दिख जाए रात के टाइम और वो भी अकेले कमरे में, तो आप लोग क्या करोगे? आधे से लोग तो अटैक से ही मर जाएंगे, जिनको दिल की प्रॉब्लम होगी। बाकी यार ठीक है, कहानी पूरी हो चुकी है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आप लोग हॉरर लवर हो रियल में तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। आगे आप लोगों को इससे भी डरावनी वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आपकी कहानी भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।